अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज तो जी मैं बस थक गई हूँ सच्ची में। मैंने बड़ी सफाई की है। ये गुडविल में देना है, पूछूंगी बच्चों ने रखना है या नहीं, वरना इसको गुडविल में फेंकूंगी। तो खैर सारा काम किया है। यहाँ पे पूरा मैंने मॉप लगाया है। अभी वो फात के थोड़ा सा टॉय का एरिया सेट करना है, टेबल कवर चेंज करना है और क्या करना है वो भी बताऊंगी। लेकिन आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी माशात के गुलेरी बैठी है बाहर। कितनी प्यारी लगती है ना मुझे। ये आती है बनी मेरे पास, वो जो डबल रोटी होती है। यहाँ पे वो कप केक्स और मफिन्स पड़े हुए थे, वो मैंने, वो कितनी क्यूट खा रही है देखो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जी अच्छा, अभी ये सारा चेंज करना है, कवर चेंज करती हूँ। और इसके अलावा जो है कीमा निकालने लगी हूँ, कीमे के कबाब बनाने हैं, बर्तन धोने हैं। सच्ची में आई एम सो टायर्ड टुडे। बाय द वे सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे यहाँ आज जुम्मे का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैंने अभी नहा धो के कपड़े चेंज किए हैं और अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस मैं जो है, अच्छा आज मुझे इसका कवर भी चेंज करना था टेबल का, क्योंकि आपको पता है यहीं पे हम लोग खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वगैरह सब कुछ यहीं पे हो रहा होता है। तो फिर मसला ये है कि वो कवर ख़राब हो जाता है। आपको पता है बच्चे हैं, कुछ चीज़ गिर भी जाती है सम टाइम। जैसे फ़हाद है, उसे एक दफ़ा मतलब अभी कुछ देर पहले जूस गिर गया था, कल परसों की बात है। तो वो थोड़ा सा ही था, तो भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज जो है इसको चेंज कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि नया कवर जो है डालती हूँ। मैंने सफाई भी इतनी सारी कर दी है। असल में चीज़ें क्या होती है ना कि ये जैसे टेबल के ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं, समटाइम्स गंद नहीं होता है लेकिन मिसमैनेजमेंट हुई होती है, चीज़ें बिखरी हुई होती है, उसकी वजह से वैसी घबराहट होने लगती है। और आपको पता है कि सफाई जो है ना, वैसे तो कहा जाता है कि निस्फ ईमान है, मतलब आपका आधा ईमान है साफ़ रहना या चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना। लेकिन इसका हमारे जो जहनी कैफियत है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। आप ये नोटिस करिएगा, अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जिसके सराउंडिंग्स में चीज़ें फैली हुई हैं, बिखरी हैं, मट्टी है, गंदगी, आपको खुद ब खुद एक घबराहट सी शुरू हो जाएगी, आप अजीब सी नेगेटिविटी फील करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे ना, वो आप उसको सफाई कर देंगे, मैनेज कर लेंगे चीज़ों को, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ भी जो है ना यही होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे सारे काम करती रहूँ, जितनी मेरी हिम्मत होती है उसके हिसाब से। इसलिए क्योंकि देखें, एक होता है कि आपकी हेल्प हो। तो हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं ना, हम लोग बेशक हाउस वाइफ्स हैं लेकिन हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं होती है। तो लोग देखने वाले कहते होंगे लोगन थोड़ा ही रोज़ पड़ता है, इतना काम तो नहीं होता, लेकिन काम होता है और बहुत होता है। इसलिए क्योंकि देखें, आज जैसे अभी जो आप व्लॉग देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने सफाई की सारी, ठीक है, मैंने सफाई की, उसके बाद ब्रूम से सफाई की, फिर उसके बाद मैंने मॉप लगाया, फिर मॉप को धो के उसको अपनी जगह पे रखना, सारा कुछ करना, फिर उसके बाद किचन को देखना, बर्तन सारे धोने होते हैं, खाना बनाना होता है। मेरे पास एक लिमिटेड सी जो है ना टाइम विंडो होती है, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल से भी लाना होता है। बच्चों की डिफरेंट टाइम पे छुट्टी होती है, फ़हाद की पहले होती है, बच्चियों की बाद में होती है। तो उसी हिसाब से मुझे जहन में रखते हुए सारा काम करना पड़ता है। फिर इंसान को थोड़ा अपना भी ख्याल करना पड़ता है, अपनी सफाई सुथराई भी देखनी होती है कि नहा धो के कपड़े पहन लो, मतलब एक अपने आप को भी थोड़ा मेंटेन करना भी है। थोड़ा ही कि सारा टाइम इन्हीं कामों में लगे रहोगे तो फिर क्या बनेगा, आखिर में कुछ भी नहीं। तो बस यही कुछ होता है। फिर अभी तो खैर रमज़ान का महीना है, तो इतना वो फिर भी अल्लाह ताला का एहसान फजल है कि खाने का, दोपहर के खाने का इतना ज़्यादा वो प्रॉपरली नहीं है, तो इफ्तार टाइप ही हो जाता है, तो वो भी है। लेकिन बहरहाल आपको पता है 100 काम होते हैं। हाँ, फिर ग्रॉसरी भी मुझे करने जानी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो फुल वीक उनकी जॉब होती है, सिवाय सैटरडे और संडे के, और सम टाइम सैटरडे को भी होती है। लेकिन आजकल जो मतलब जैसे मेरी सास बीमार हैं, तो एवरी सैटरडे ऑलमोस्ट हम जो है उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से फिर मुझे सारा कुछ देखना होता है, सब मैनेज करना होता है। अभी जैसे ये देखें, सोफ़ों के ऊपर से चीज़ें हटाई करी, तो फिर बच्चे, वो छोटा खेलता है फ़हाद, तो वो अपने के टॉयज़ जो है वो फैलाता है, खेलता है। मैं उसको ज़्यादा मना नहीं करती हूँ, क्योंकि वो छोटा है, उसको मैं कितना डांटूँ, क्या करूँ, तो भी मेरा दिल उसके लिए वो नहीं होता है। तो मैं उसको ऐसे से समझा देती हूँ कि फ़हाद पिकअप योर टॉयज़, तो वो कर भी लेता है। लेकिन समटाइम्स खेलते खेलते बच्चे चले जाते हैं ऊपर, तो मैं वो साफ़ कर देती हूँ।
तो बस ऐसे ही है लाइफ, आपको पता है गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और फिर आपको पता है अपनी नमाज वगैरह का भी टाइम निकालना होता है। फिर थोड़ा सा रमज़ान का मुबारक महीना है तो मेरा होता है कि थोड़ी सी तस्बीहात वगैरह का भी करने का होता है। तो मेरे साथ सारा बस यही जो है ना काम चलता है। अच्छा, लॉन्ड्री कर लो तो फिर लॉन्ड्री को तय भी करना होता है। तो मतलब बहुत सारे काम होते हैं यार, लिटरली बहुत सारे काम होते हैं। तो बस ऐसा ही है जो मैं आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना बड़ा फलालन टाइप कपड़ा है, तो ये मुझसे फोल्ड ही नहीं था हो रहा, मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं कहा ये क्या हो रहा है, ये देखें ज़रा। तो मैं इसीलिए हंस भी रही हूँ, मेरे हाथ से फिसल रहा था बार बार। तो पाकिस्तान में तो ये होता है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पे हाउस हेल्प बहुत सस्ते पैसों में मिल जाती है, बहुत इजीली अफोर्ड इंसान कर सकता है। यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है कि आप जो है हाउस हेल्प लें। और अब जब से डिपोर्टेशन वगैरह स्टार्ट हुई हैं तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब मैं अमेरिका नहीं आई थी मुझे लगता था कि यहाँ पे गंदगी नहीं होती है, डस्ट नहीं होती है, क्योंकि यही सुनते थे कि अमेरिका में तो इतनी सफाई है, सड़कें इतनी साफ़ होती हैं, बिल्कुल मट्टी नहीं, धूल मट्टी नहीं उड़ती है ये वो। लेकिन जब यहाँ पे आए तो पता चला यहाँ धूल मट्टी भी होती है, मक्खियाँ भी होती हैं, मच्छर भी होते हैं, हर आइटम आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ पर मट्टी नहीं होती। हमें भी डस्टिंग करनी पड़ती है और ठीक ठाक करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो हमारा कॉर्नर का घर है, अभी तो फिर भी सर्दियाँ हैं, गर्मी में तो बहुत डस्ट आती है। खैर जी, यहाँ पे मैंने ले लिया था अपना जो है, मैं लेकर आई थी हलाल बीफ कीमा। उसका एक पैकेट मैंने जो है इसको डीफ्रॉस्ट कर लिया था। और ये तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने फूड प्रोसेसर निकाला हुआ है अपना निंजा का, जो कि मैं जब कबाब वगैरह बनाने होते हैं तो उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। कबाबों के बनाने का जो है ना सबसे आसान काम जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों के कबाब अगर टूटते हैं ना, गोश्त के या चिकन के या मीट किसी भी किस्म का कीमे के, तो वो ये देख लें कि उसको जितना ज़्यादा बारीक पीसेंगे, बारीक से मुराद है ज़्यादा से ज़्यादा उसको पीसें और उसको मतलब जिस तरह ना आटा गूंदते हैं ऐसे गूंदें उस कीमे को, तो फिर वो खुद ब खुद ही कुदरती तौर पे चिपक जाता है, तो फिर वो टूटते नहीं हैं कबाब। इसमें आपको कोई भी बाइंडिंग एजेंट, कोई क्रम्स या फिर डबल रोटी वगैरह कुछ भी डालना नहीं पड़ता। अंडा वगैरह मैं तो कुछ भी नहीं डालती हूँ। खाली मैंने कबाब कीमा लिया था, कीमे के अंदर मैंने डाली थी हरी मिर्चें काट के और लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया, और साथ में जो मैंने सीख कबाब मसाला डालें या चपली कबाब जो भी डालें। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे उस शर्ट की बाजू लंबी थी तो मैं बड़ी अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ किचन का काम करते हुए। मुझसे लॉन्ग स्लीव्स में नहीं काम होता, तो मुझे छोटे बाजू वाली शर्ट मुझे बड़ी सही रहती है, क्योंकि मैं धोने का काम कर रही हूँ, काट रही हूँ, जो भी है, तो लॉन्ग स्लीव से मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम लगता है। तो जी यहाँ पे जो है मैंने धनिया वगैरह सब धो लिया था। तो अभी आप देखिएगा, ये कीमे के ऊपर जो है मैंने धनिया बहुत सारा काट के डाल लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर आप ऐड करेंगे, इसके अंदर मसाले डालेंगे। मैं पैकेट का मसाला डाली हूँ, आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं, वही होते हैं नमक, मिर्चें, थोड़ी सी वो सूखा धनिया का पाउडर होता है, ज़ीरे का पाउडर आप डाल लें। हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने काट के डाली हैं, और हरी मिर्चें आपने हिसाब से डालनी है, क्योंकि मेरे पास सिरानो पेपर्स थी और ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, तो इसलिए मैंने कम डाली थी। तो अगर आपके पास वो फीकी वाली मिर्चें हैं, जैसे थाई मिर्चें होती हैं ये वो, तो वो फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा हो जाएगा। लोग पुदीना भी डालते हैं, मेरे पास अभी पुदीना नहीं था तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ धनिया ही डाला था, सब धनिया जो है। और साथ में मैंने ये थोड़ा सा जो भुनी हुई प्याज होती है वो डाली थी, और ड्राई अनियन डाली थी। आप अगर ताज़ा प्याज डालना चाहते हैं तो आप उसको अलग से चॉप करके उसका पानी निकाल लें, वरना फिर कबाब आपके टूट जाएंगे। तो मेरे पास ये भुनी हुई प्याज थी, तो फ्राई अनियन थी, तो तली हुई प्याज जो होती है तो मैंने वो डाल ली थी। मैंने इसमें कोई दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ ये सिंपल समझें कि तकरीबन एक पूरा पैकेट था मसाले का और 1 क्वार्टर होगा जो मैंने डाला था। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा आप जितनी क्वांटिटी का बना रहे हैं उसके अंदर जो है आपको कितना मसाला ऐड करना है, या आपकी फैमिली में कितनी ज़्यादा मिर्चें टॉलरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे भी खाते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। ये आपको देखने में शायद ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कीमे के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि हमने इफ्तार में इसके कबाब बना के खाए थे। तो मैं थोड़े थोड़े बैचेस में करके जो है कीमे को फूड प्रोसेसर में डाल दूँगी। बेशक ये कीमा है, हाथों से भी इसको मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे ना तो बहुत ईजी। अगर नहीं है तो हाथों से कर लें, आटे की तरह अच्छी तरह से इसको मले मसाले के साथ, ताकि सारे जो है ना जायका एक हो जाए, कीमे का भी और मसालों का, सब्जियों का, हर चीज़ का। तो यहाँ पे देखें मैं इस तरह से ना, अच्छा ये चॉपर भी बहुत अच्छा है, ये जो फूड प्रोसेसर है इसका साइज़ भी बहुत मुनासिब है और इसकी ना ब्लेड्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत बहुत अच्छा है ये। तो अब मैं इसको
ये देखिए मैं इसको हाई स्पीड के ऊपर जो है लगा दूँगी इस तरीके से। और ये मीडियम स्पीड थी एक्चुअली, हाई नहीं थी। तो ये अपने आप ही जो है ना इसको मिक्सअप कर देगा। तो मैंने एक साथ सारा तो कीमा नहीं मैं डाल सकती थी, तो मैंने डिफरेंट बैचेस में करके इसको निकाल लिया था। जैसे ही कीमे का काम ख़त्म हो, सबसे पहले अपनी मशीन को साफ़ करें अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको आप भिगो दें पानी में धोने के लिए, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के जो होता है डिश वॉशिंग सोप, ताकि उसमें से वो जो कीमे की गोश्त की स्मेल होती है ना वो निकल जाए। यहाँ पे ये काउंटर टॉप जो है मैं अपना साफ़ करूँ। एक तो सफ़ेद काउंटर टॉप है तो उसकी सफाई का अलग से ही मुझे जो है ना फटीक पड़ी रहती है इसको सफाई करने की। यहाँ नीचे मैंने वो देखें एक कोई भी आप रख लें, प्लास्टिक रख लें, कपड़ा रख लें, मैंने मैट रख लिया था। तो यहाँ पे जो है अभी मैं इसको और एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करूँगी स्पैचुला के साथ, और जो कि मैंने ऑब्वियसली किया भी था। और ये देखें आप इसको, ये देखें हालांकि मैंने इसको फूड प्रोसेसर में भी किया है, उसके बावजूद मैं इसको अब हाथों से भी मिक्स कर रही हूँ। तो आप ये अगर प्रोसेस कर लेंगे ना, आपके कबाब टूटेंगे नहीं। फिर आपको कोई अंडा, ब्रेड, क्रम्स, अल्लम पल्लम कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ा सा जान मारनी पड़ती है, इसके बाद कबाब जो है ना वो बिल्कुल आपके सही बन जाते हैं। तो ये है कि हमारे जो देसी खाने हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी कुजीन है, बंगाली चीज़ें, ये हमारे अपने जो देसी में सारे कहूँगी एक ही जैसे हम सब। तो इसका ये होता है कि खाने तो बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन जो है ना एक दफ़ा आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। यहाँ पे जी मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था, और अब आ रही थी इफ्तारी की तैयारी करने की। यहाँ मैं बना रही थी पकौड़े, और इसके बाद मैं बना लूँगी कबाब। और आप जो मेरे देखने वाले दोस्त हैं, जो नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट में अपना ज़रूर ओपिनियन बताया करें, अपनी राय का इजहार किया कीजिए। तो ये है जी सारा कीमा इसके अंदर रख दिया है, और जितना चाहिए था उसके अभी हम निकाल के थोड़े से कबाब बना लेंगे। बाकी जो है इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद उसमें आपको दिखाऊंगी मैं कि अपने लॉस के जाऊंगी जब, तो ये भी ले जाएंगे। और वहाँ पे एक आपको पता है हमेशा हम लोग इफ्तार करते हैं मेरी सास के पास, क्योंकि वो बीमार हैं। तो बस यही होता है जी, रिश्तों को भी देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। हम औरतों से जुड़े जितने भी रिश्ते होते हैं हमें उन सब का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि यही ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िम्मेदारी, और यही हमें अपने बच्चों को भी आगे सिखाना पड़ता है कि बेटा रिश्तों की जो है ना बॉन्डिंग वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मैं ढूंढ रही थी चने, जो सफ़ेद चने होते हैं ना, काबली चने, वो मैं ढूंढ रही थी। डब्बा मैं उसका लेकर आई हुई थी, तो वो मैं ढूंढ रही थी, तो वो मुझे उस वाली ड्रॉर में तो नहीं मिला। तो फिर मैंने देखा तो यहाँ पीछे पड़ा हुआ था। तो पहले मैं जो हूँ इसको मैंने निकाला था उसमें दही फुल्कियों में मिलाने के लिए ना, तो ये ज़रा अच्छे होते हैं, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा उबालती ज़रूर हूँ, ताकि इससे थोड़े से और नरम हो जाते हैं, खाने में आसान हो जाते हैं और ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने वो ढूंढ लिया था। आपको पता है एक दफ़ा कैबिनेट्स अपने ऑर्गेनाइज़ कर लो ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है, सारी फिर मसाइल नहीं रहते हैं इतने ज़्यादा, चीज़ें फैली रहें तो बड़ा मसला होता है। तो बस दोस्तों ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। और बाय द वे कबाब हमारे जो थे ना बहुत टेस्टी बने थे। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।